पुट यानी कि रखना। दूसरा हम उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं यानी कि उपयोग कर सकते हैं। और यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, इस प्लेस को अपडेट कर सकते हैं कुछ और चीज रखने के लिए भी। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसको आप रोज देखते हैं, दिन में पचासों बार आप उस जगह को, उस चीज को देखते हैं, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो इसका सेंटेक्स सेंटेक्स क्या होता है, क्या ये वैलिड है? आपने मैथ में पढ़े अल्फा बीटा गामा थीटा। यहाँ पर समझ दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है हम लोग को? सेंटेक्स एरर दिखा रहा है, इनवैलिड सेंटेक्स। अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा लैम्डा ये सब होते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। चलिए, नाम छोटा हो या बड़ा, नाम छोटा हो या बड़ा, एहसास वही रहता है, लेकिन पाइथन में सब कुछ उसके नाम के सहारे रहता है। ऐसे ही नाम के ही पाइथन प्रोग्रामिंग में भी नाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए नाम कह देते हैं, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स। हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल को एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा ये बैग है, ये हमारा जो स्कूल बैग हो गया, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो गए, है ना। जो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और सारा सामान रख सकते हैं। लाइक यहाँ पास हमारा हो गया इरेजर, ये हो गया हमारा पेन, पेन पेंसिल के लिए। यहाँ पास और हम लोग अपना रख सकते हैं शार्पनर, या फिर और कुछ, मान लीजिए टैबलेट, या फिर कॉलेज वॉलेज का है तो उसमें टैबलेट, या फिर यहाँ पे कोई बुक्स हम पास रखने के लिए, तो एक ये हो गया लाइक बुक्स, टैबलेट, कंपास के लिए ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया लाइक लैपटॉप, और हम लोग और बाकी अपनी बुक्स को वहां पर रख सकते हैं, है ना। ये किसका क्या इम्पोर्टमेंट हो गया, हमारा लैपटॉप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग जैसे देख रहे हैं, हमने पहले से ये सारे सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पास हमारी जो चीजें हैं उसको हम लोग रख सकते हैं। और अगर हम लोग को वो चीजों को एक्सेस करना है, वो चीजें हम लोग को चाहिए, तो हम लोग उस कंपार्टमेंट में उस चीज को ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं। तो वैसा ही है। अब इन चीजों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं कि ये एक इरेजर का कंपार्टमेंट है ये वाला, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इरेजर को रख सकते हैं, है ना। लाइक कंपार्टमेंट स्पेशल इरेजर के लिए, तो हम लोग एक काम हमने क्या कर दिया, सिर्फ पुट यानी कि रखना, रख दिए। हमको यूज करना है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, निकाल कर यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं यानी कि उपयोग कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पास अभी तो इरेजर रख दिया है, लेकिन हम यहाँ पास कुछ और रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे चॉकलेट रखना है, या फिर कुछ और पैसे रुपए रखना है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, इस प्लेस को अपडेट कर सकते हैं कुछ और चीज रखने के लिए भी, यानी कि अपडेट करके भी हम लोग वहां पास क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही पाइथन में क्या होते हैं, वेरिएबल, यानी कि चीजों को रखने की जगह को हम लोग बोलते हैं एक तरह से वेरिएबल। जहाँ पास हम लोग अपनी चीज को पार्टिकुलरली रखेंगे, और हमको चीज चाहिए तो हम लोग बार वहीं पास जाएंगे, उसको निकाल के यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और चीज के स्पेस को बनाए तो वहां पर रख सकते हैं, है ना। हम जो यूजली ऐसे ही करते हैं। वैसे ही हम दो लोग बाकी कंपार्टमेंट है, लाइक पेन यहाँ पास के लिए हो गया, यहाँ पर बुक्स टैबलेट्स के लिए हो गया, लैपटॉप या फिर और बुक्स के लिए हो गया। ऐसे ही हमारे क्या हो गए, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो गए, जिसमें हम लोग चीजें क्या करते हैं, रख सकते हैं, निकाल के यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज के लिए उसको क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई करके उसको कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसको आप रोज देखते हैं, दिन में पचासों बार आप उस जगह को, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वो है जैसे कि हमारा घर हो गया। घर में हमारा किचन में, या फिर बाहर बाकी रूम्स में भी हम लोग सामान रखते हैं। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग किचन के थ्रू समझते हैं। तो किचन में हम लोग दाल, और जो भी पास्ता वास्ता हो गया, फिर चावल, है ना, ये सारा ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक डब्बे रखते हैं, है ना। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, उन डब्बों में ही अपना सामान रखते हैं, और हम लोग को उस सामान को चाहिए होता है, डब्बे को ढूँढे और उसमें से उस सामान को निकालें, और उस सामान को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग चाहें तो उस डब्बे में कुछ और सामान रख सकते हैं, और हम लोग वो सामान चाहिए तो उसके लिए उस डब्बे को ढूँढ के उस सामान को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को जिस काम प्रकार का काम हो, जैसे दाल है उसको दाल बनाना है तो दाल को निकाल कर उसको यूज़ करें, खिचड़ी बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से एक चीज़ के लिए हम लोग क्या किए, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक डब्बा बना दिए। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में भी करते हैं कि हम लोग को कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यानी कोई भी जानकारी किसी के बारे में, लाइक मैं हूँ, मेरा नाम है, तो मेरे को नाम को प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस नाम को उसमें क्या कर दूंगा, रख दूंगा, असाइन कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। फिर मेरे को अपना नाम यूज करना है उस कंप्यूटर में, वैसे ही मैं उसको यूज कर सकता हूँ उस वेरिएबल के थ्रू अपने नाम को। तो वैसे ही होते हैं हमारे क्या, वेरिएबल्स, ठीक। अब आते हैं डेफिनेशन की ओर। हमारा डेफिनेशन बोलता है
कि वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स और कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। ओके, लाइक दिस, वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स और कंटेनर्स विच यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर या फिर एक तरह से प्लेस होल्डर, जैसे कि हमारे डब्बे हो गए जिसमें हम लोग सामान को रखते हैं, बैग हो गया उसमें हम लोग प्लेस चीजों को अपनी रखते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स में क्या क्या टाइप की चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक हम लोग नंबर्स, नंबर्स में क्या क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक 9 तक, ये जनरल हो गए। और उससे हम बनाते हैं 10 20 50 100 1000, कुछ भी हो, लाख करोड़, जैसे आपकी मर्जी, वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गए नंबर्स। दूसरा, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट में मान लो जैसे कि मैंने बोला था नेम रखना है मुझे, लाइक नेम हो गया, और ये तो एक वर्ड हो गया, बहुत सारा लिखना है, लाइक मेरे को नेम में कुछ सेंटेंस लिखना है कि आई लिव इन इंडिया, तो इतने बड़े सेंटेंस भी, ये छोटा सा है। और बड़ा लिखना चाहते हैं, कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कुछ और बड़ी चीज में स्टोर करके रखना चाहते हैं, कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तीसरा हो गया ये बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज क्या होता है, बुलियन वैल्यू सिंपल से, जैसे आपने कभी स्कूल में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको और उसमें से आपको बताना रहेगा कि सेंटेंस सही है या फिर गलत है। तो जो ट्रू फॉल्स हो गया, तो किसी सेंटेंस के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ट्रू फॉल्स है, तो किससे स्टोर करेंगे, इसमें कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट से बेटर जब उसके लिए खुद के लिए चीज बनी हुई है, तो उसमें हम लोग स्पेसिफिक ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, तो उसको यूज करेंगे ना। तो वैसे ही ट्रू फॉल्स के लिए स्पेसिफिक एक वेरिएबल बना दिया गया है, वेरिएबल, ताकि इसमें वैल्यूज बना दी गई हैं जिसमें हम लोग ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं बोला इज रेडी, मैं बोला किसी से पूछ सकते हो, आप किसी से पूछ सकते हो आप रेडी हो, तैयार हो, आपका जवाब क्या होगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग को स्टोर करना है, लाइक मान लीजिए आपका रेडी है, देखिए जैसे मैं आपसे भी पूछूं, अच्छा आप वेरिएबल को प्रोग्रामिंग करने के लिए तैयार हैं, तो आपका जवाब क्या हो सकता है, हाँ होगा ना, जरूर हाँ ही होना चाहिए। तो वैसे ही आप क्या बोलेंगे, हाँ, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ट्रू, है ना, यानी कि क्या है, आप रेडी हैं, सही, सही बात है, आप रेडी हैं, नहीं रेडी है क्या, रेडी है ना, कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक, तो ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे वेरिएबल्स क्या होता है, बिल्कुल समझ गए होंगे क्या होता है, प्लेस होल्डर या कंटेनर, जैसे हमारे घर में डब्बे, वैसे ही। तो इसका सेंटेक्स, सेंटेक्स क्या होता है, सेंटेक्स सिंपल सा होता है रूल, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर हो गया हमारा, तो उसमें हिंदी के सेंटेंस लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश को सेंटेंस लिखने के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना, नियम होते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो सिंटेक्स में क्या होता है, उसके रूल्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल का जो नाम है, जैसे मैंने एक बोला था क्या, इज रेडी, मैंने पूछा जैसे कि आप रेडी है, तो इसको मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया इज रेडी, ये हमारा वेरिएबल है। तो वैसे ही हम लोग ये नेम हो गया, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नेम्स बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं इक्वल साइन, इक्वल साइन हम लोग मैथ में भी यूज किए होंगे, बहुत पहले से आप यूज किए हैं कि 1 = 1, है ना, वैसे टाइप में ही। और हम लोग किसी इक्वेशंस को मैथ में जो होती है, इक्वेशंस को बराबर करने के लिए भी यूज करते हैं, तो वैसे ही इक्वल का, इसका मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कि जो इधर हम लोग वैल्यू है इसको हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, नाम, कोई सेंटेंस, नंबर, आपकी सैलरी कितनी है, 2 रुपए, तो इसको भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो वैसे ही इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी, हम्म, ये जो हमारी वैल्यू है, इसको हम इस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रहे हैं, ताकि हम लोग उसको जब यूज करना होता है उससे हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक, तो एग्जांपल में जैसे मैंने बनाया है एक एज वेरिएबल, एज, ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, एक एज वेरिएबल बनाया, फिर क्या किया, इक्वल, इक्वल साइन बनाया है, इक्वल साइन, इक्वल साइन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू। तो हमने जैसे यहाँ पर इसका लिखा है 18, 18, तो हम 18 को क्या करेंगे, एज में स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे कि एक तो आप ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक कंटेनर है एज का, ठीक, एज का एक कंटेनर है, ये 18 वैल्यू है, हमने हमने इस 18 वैल्यू को इसमें डाल दिया, ये 18 वैल्यू। अब हमको इस 18 वैल्यू को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर की यूज, कंटेनर को बोलेंगे हमको 18 वैल्यू दे दो, तो हम लोग जैसे इस कंटेनर को बोलेंगे, तो कंटेनर का नाम लिखेंगे, हमको क्या मिलेगा, ये 18 वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने क्या किया, इसमें स्टोर करके रखी है, समझ गए।
तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे लिखते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पास ये जो वेरिएबल नेम बना रहे हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा कुछ रूल्स होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इन रूल को लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लेंगे ना मेरे साथ, तो आपको एकदम तैयार हो जाएंगे, आप लोगों को कोई बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप कोड लिखते जाइएगा, आप कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप एकदम सही वेरिएबल नेम्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके क्या रूल्स हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पाइथन नेम, जैसे हम लोग देखा है कि क्या कर लेटर, यानी कि ABCD 1 2 ये सारी चीजें हो गई। ये डिजिट, लेटर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A to Z, या फिर स्मॉल a to Z। डिजिट में क्या हो गया हमारा 0 to 9। अंडरस्कोर पता है ना क्या होता है, जैसे कि हमारा एक वर्ड है, जैसे कि कार, यहाँ पे ऐसे यूज किया कार, ये क्या हो गया हमारा अंडरस्कोर है, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कॉमनली यूज करते हैं किसी वेरिएबल नेम को बनाने के लिए। ठीक है, बस इतनी चीजें यूज करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और एक ये रूल है, हम लोग डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं करते, तो आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने अभी आगे थोड़ी देर से पूछा था कि क्या आप तैयार हैं, तो मान लीजिए इसके लिए मैं वेरिएबल नेम बनाता हूँ, इज रेडी। ये वेरिएबल नेम बना एक तरह से, एक वेरिएबल नेम असाइन किया, इसमें क्या लिखा है इज रेडी, तो क्या आप तैयार हैं, तो आपका आंसर क्या होगा यस। तो जैसे इसमें क्या करते हैं ऐसे ही स्टोर कर देते हैं। लेकिन क्या ये वैलिड है वैलिड? जब आप देख रहे हो कि इनके बीच में स्पेस है ना, तो ये जो स्पेस है ये इन दोनों को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। लेकिन ये दो वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी दो वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है। तो लेकिन स्पेस भी है, अलग भी है, लेकिन एक अलग भी नहीं है। तो सिंपल कुछ नहीं है, अगर ये दोनों वैल्यू एक नहीं है तो ये वेरिएबल नेम हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसका सही वेरिएबल नेम क्या होगा, अभी हमने सीखा था कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, और 0 से 9। और एक चीज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अंडरस्कोर सबसे ज्यादा मोस्टली यही स्पेस की जगह यूज करते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पास प्लस अंडरस्कोर कर दूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, इस अंडरस्कोर रेडी, ये बन गया वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक, एकदम इजी, जहां भी स्पेस आपको यूज करना उसके लिए क्या यूज कर लेना, अंडरस्कोर। और ये तो हमारा हो गया क्या, पॉइंट 1। ये हमारा हो गया पॉइंट 1, आपको तो सीखना था। दूसरा चीज, हम्म, दूसरा चीज, जैसे कि मैंने यहाँ बस बोला है नंबर के साथ, नंबर के साथ कभी स्टार्ट नहीं करना है, ये एक रूल है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ 1 माई नेम, ये 1 माई नेम लिखा हूँ, तो सही है? कमेंट में करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, सही है? नहीं सही है ना, क्योंकि अभी हमने बताया कि हम लोग नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें सही क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करना है, जो हमारा नंबर है 1, इसको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। कहाँ नहीं लिखना, स्टार्ट में नहीं लिखना, उसके अलावा हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का हमारा क्या नंबर नहीं रहेगा, इसके बाद इसको चाहे हम लोग यहाँ 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 कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसा लिखेंगे, जिससे हमको जिससे समझ में आए वैसा लिखेंगे ना। बाद में आप अगर उसको रीड करो तो आपको भी समझ में आए। आपने यहाँ पे लिख दिया M1Y, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे क्या लिखा है मैंने, तो उसके लिए आप कहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज कर सकते हैं ना। जो पता है माई नेम 1, माई नेम 2, बोलेंगे मेरे तो एक ही नाम है, तो घर में आपका दूसरा नाम भी होगा ना, जो घर में वाले बुलाते हैं, एक नाम तो बाहर वाले जानते हैं, ज्यादातर दोस्त लोग बुलाते हैं, एक अलग से नाम हो गया, जैसे कि वैसे ही तो आप अपने सारे नाम सुन रखते हैं, अलग अलग वेरिएबल नेम से स्टोर कर सकते हैं। तो इसका वैलिड नेम क्या हो सकता है, इसका वैलिड नेम हो सकता है माई_नेम 1, माई_नेम 1, इसमें आप अपना नाम स्टोर कर सकते हैं, सारा नाम जो आपको सब लोग ज्यादातर जानते हैं। दूसरा नाम आप क्या रख सकते हैं, आपका जो घर में कॉमन नेम हो गया, पिंटू मिंटू ऐसा कुछ भी हो गया, तो वैसे नाम आप क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं उसमें। ठीक, चीज और बता देता हूँ, जो इनवैलिड में ऐसा नहीं आता, हम लोग एक चीज से और स्टार्ट कर सकते हैं। किससे स्टार्ट कर सकते हैं, जरा सोचो। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताएं, पॉज करके वीडियो, आगे पहले देखे नहीं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ। जैसे कि मुझे लिखना है अंडरस्कोर माई नेम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अंडरस्कोर माई नेम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और है क्या, छूट रहा है क्या? थोड़ा सा याद कीजिए, हमने क्या क्या बताया था। हमने यहाँ पे हर जगह पे स्मॉल लेटर यूज किया, नंबर भी यूज किया, और ये भी यूज कर लिया। इसको हमने तो यूज किया ही नहीं, तो फिर ये है कि जब इसको हमने यूज नहीं किया, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोग ने जैसे कि यहाँ पास स्कोर किया था माई नेम को ऐसे, अगर आप ऐसे नहीं, आप चाहते हैं कि मुझे अंडरस्कोर नहीं लगाना, मुझे लगाना ही नहीं है इसको,
मेरी मर्जी, मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं लगाऊंगा इसको। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कौन सा तरीका? वही कैपिटल लेटर्स इंक्लूड करके आप लिखेंगे माई, और ये एंड। अब तो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां पे कैपिटल लेटर मिले वहां से एक नया वर्ड है। हर वर्ड के स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल कर दो, तो हम लोग को अलग समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ माई अंडरस्कोर नेम अलग करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं अलग करने के लिए, है ना। अब एक कॉमन चीज बता देता हूँ कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब बड़ी चीजें होती हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और छोटे चीजों के लिए जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से बता दूंगा कि किसके लिए करते हैं। वही बस आप लोग इतना ही जान लीजिए, ये भी जरूरी है, ये भी। अब दोनों आना चाहिए, आपकी जो मर्जी, आपको जो पसंद है आप वो यूज किए, जिनको नहीं पसंद मत लगाओ, ऐसा कैपिटल लेटर यूज करके यूज कर लो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है, कुछ बचा है? एक इंपॉर्टेंट चीज और बची है अभी। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, जरा सोचिए। तो अगर आपने सोच लिया हो तो बता दीजिए कमेंट में, वरना हम लोग बता ही देते हैं। आपने मैथ में पढ़े हैं अल्फा बीटा गामा थीटा, क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप उनको भी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। आपको नहीं लिखना थीटा की जगह टी एच टी एच ए, तो बस सिंबल लगा के यूज करना है। आपको अल्फा नहीं लिखना, आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमको अल्फा यूज करना है, डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू 45, बीटा इक्वल टू 90, ये पाई इक्वल टू 3.14। आप इनको भी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, क्यों? ये पाइथन इन सबको भी सपोर्ट करता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, पाइथन सपोर्ट करता है इन सबको। बस आप लोग बोलोगे सर हमने तो आज तक कहीं प्रोग्रामिंग में देखा ही नहीं कि ये सब यूज हुआ है। अरे, जो चीज नहीं देखा तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो नहीं यूज होती होगी, होती है, ठीक है। कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं आपको, ये सब चीजें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने पढ़ लिया, जैसे कि यहाँ पे हम लिखा है कि अनकॉमन है चीजें पाइथन कोड में, लेकिन ये आर कम्प्लीटली वैलिड, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, तो चलिए उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक फोल्डर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक। उसके बाद हम लोग को न्यू पे, न्यू में से हमको सिलेक्ट करना है पाइथन फाइल। पाइथन फाइल सेलेक्ट होने के बाद हमको वहाँ पर क्या करना है, उसका नाम देना है। तभी हम लोग वेरिएबल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम लोग उसका नाम क्या देंगे, वेरिएबल्स, VARIABLES, ठीक है। फिर एंटर करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल्स की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल्स हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं वेरिएबल आवर नेम इज इक्वल टू V2 एडवर्स, ओके। अब हमने एक फाइल क्रिएट कर ली, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। और ये सिंपल सी चीज़ है प्रिंट वाला। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है, वेरिएबल नेम को प्रिंट कराना है, तो उसका प्रिंट लिखना, उसके अंदर वही नेम का लिख देना है और प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कराता है तो डायरेक्ट वैल्यू को पास कर दीजिए, आप लोग वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हमें प्रिंट करना है प्रिंट आवर नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पर से हमारा चेक कर लेंगे करंट फाइल है कि नहीं, तो यहाँ पास हमारा करंट फाइल है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है, यहाँ पर हम लोग को दिखा रहा है एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है हम लोग को? सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, याद है? नहीं याद, चलो कोई ना, हम बता देते हैं वापस से आपको। सिंटैक्स का मतलब था ग्रामर रूल, यानी कि हमें जैसे किसी भी वर्ड को इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए या फिर हिंदी में बोलने के लिए व्याकरण होती है, ये वैसे ही हमको कोड लिखने के लिए हमारे क्या होती है, सिंटैक्स होता है, यानी कि ग्रामर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस ग्रामर को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमको दिखा रहा है कि ग्रामर गलत है, मतलब ग्रामर का रूल फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट क्या होगा? तो इसका करेक्ट क्या होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं आवर टाइप अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू V2 एडवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, नेम हमारा हो गया V2 एडवर्स, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं प्रिंट करा लेते हैं, तो प्रिंट प्रिंट अवर नेम हमने टाइप कर लिया, प्रिंट अवर नेम, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। हम आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं है। तो हमने स्पेस हमको जहाँ पास भी यूज करना होता है हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, और इससे हमारा क्या है, इजीली रीडेबल है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला चीज, कौन सा, स्पेस वाला। दूसरा चीज हमने पढ़ा था, दूसरा चीज हमने पढ़ा था क्या, कि हम लोग किसी भी वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। भरोसा नहीं होता, चलिए करके देखते हैं। वन नेम इज इक्वल्स टू V2 एडवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। फिर देख रहे हैं, फिर सिंटैक्स यानी फिर से ग्रामर गलत हो गई, यानी कि हमने उसी ग्रामर को फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पास क्या हो गया, इसका वन नेम जो है इसको गलत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग इसको कमेंट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम वन कर सकते हैं, लेकिन वन नेम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग नेम वन कर सकते हैं इज इक्वल्स टू V2 एडवर्स। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग N1 ये हम ही कर सकते हैं इज इक्वल्स टू V2 एडवर्स। हम लोग वन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट नेम, हम लोगों ने प्रिंट नेम वन ले लिया और प्रिंट N1 ए हमें भी ले लिया। चलिए देखते हैं प्रिंट होगा दोनों। ये देखिए हमारा क्या होगा, प्रिंट हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा सर कहाँ पे क्या है, तो हम लोग इसको वन ले लेते हैं, इसको हम लोग टू लेते हैं, और पहले वाला हमारा क्या होगा, V2 एडवर्स ही है। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं V2 एडवर्स वन, किसके लिए, नेम वन का,
फिर V2 N1 AME का भी हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। यानी कि हम लोग 1 को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे नहीं यूज़ कर सकते। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे आपका, ठीक है? या तो आप हमारे ऐप पे भी कह सकते हैं, हमको डीएम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तीसरा आपको बताया था कि हम लोग जो एट द रेट, हैशटैग, सेमीकोलन, कोलन ये सारे जो वर्ड होते हैं इनको भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हाइफ़न भी नहीं यूज़ कर सकते नेम्स में। चलिए कि क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एट द रेट, चलिए एट द रेट NAME इज़ इक्वल्स टू V2 एडवर्ड्स एट द रेट कर लिया। हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं N1 हाइफ़न NAME, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग हाइफ़न कर लेते हैं और क्या, एन सेमीकोलन NAME इज़ इक्वल्स टू, फिर और क्या, एन सेमीकोलन NAME इज़ इक्वल्स टू V2 एडवर्ड्स हो गया। ये सारी चीज़ हमने लिख लिया। चलिए इनको रन करा के देखते हैं। तो हम लोग रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं हम लोग को हेड रेट में आ रहा है, इशू आ रहा है। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना आपको सबसे ईज़ी बता देता हूँ। जिस लाइन का आपको कमेंट करना है उस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए डबल क्लिक करके, और उसके बाद कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क उसको दबा दीजिए, और कंप्यूटर द्वारा वो लाइन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है? तो चलिए अब वापस से करके देखते हैं क्या इसके लिए भी दिखा रहा है, इसके लिए भी दिखा रहा है। इसको भी कमेंट कर लिया हमने। फिर रन करते हैं, फिर देखेंगे कि हाइफ़न के लिए भी एरर दे रहा है, यानी कि हाइफ़न भी यूज़ नहीं कर सकते। ये भी दे रहा है, यानी कि इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको याद रखना है आप लोग A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों, नंबर्स फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, बाकी कहीं पे भी, और हाई अंडरस्कोर का यूज़ करना है और कुछ नहीं, सिंपल सा। तो हमने इसका भी प्रैक्टिस कर लिया हम कि हम लोग ये सब भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि हम लोग जो हमारे यूनिकोड कैरेक्टर जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, लैम्डा ये सब होते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने पहले से इनको खोज के रखा है। ये है हमारा, हमने इनको ले लिया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, हमको ये क्या मिल गया, मिल गया। ठीक है, चलिए इनको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, हमको प्रिंट कराना है तो हमको यहाँ पास इसको भी स्टोर करके रखा है ताकि हम जल्दी से आपको समझा सकें। ये हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको कहीं भी रेड नहीं दिख रहा, ये रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा क्या हो गई, वैल्यूज हो गई, प्रिंट हो गई। ठीक, अब आप कहोगे सर वैल्यूज प्रिंट हो गई, ये पीला पीला क्या दिखा रहा है, ये पीला पीला क्या है, जरा क्लिक करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे हमको दिखा रहा है इसको पीला पीला कर, तो ये देखिए पीला पीला पे क्लिक करते हैं उधर कोने में हमको दिखा रहा है नॉन एक्सटीआई कैरेक्टर्स, यानी कि हमारी 5 प्रॉब्लम दिखा रहा है, हम लोग को 5 प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कोड में। अभी प्रॉब्लम की बात नहीं सर, आपने बोला था इनको तो पाइथन फुल सपोर्ट करता है, इनके साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी ऐसा हमको क्यों बोल रहा है? हाँ, तो चलिए जानते हैं क्यों बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं कमेंट। हमारा पहला पॉइंट जो है कि ये जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं क्या आपके कीबोर्ड में है, याद नहीं है ना? अरे चलिए अपना कीबोर्ड देख लीजिए, आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप देखिए कहीं पे भी आपको क्या एक भी इनमें से कैरेक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो एक प्रॉब्लम हो गई, ये भी हमारे लिए, सो लिखने वाले के लिए, यानी कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं ये कैरेक्टर्स, हमको कीबोर्ड में नहीं मिलते। चलिए सर कीबोर्ड में नहीं मिलते, हम लोग गूगल कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमेशा गूगल करते ही रहते हैं, तो इसके लिए भी गूगल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरा बात ये है कि मान लीजिए आप तो मैथ के स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे, आपको पता है कैरेक्टर के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कैरेक्टर के बारे में नहीं पता हो। अरे सर सबको पता है, किसको नहीं पता? विश्वास नहीं होता जाके 2-4 लोगों से पूछ के देखो, उनको नहीं पता होगा। ठीक है, और फिर हमको कमेंट में करके बताइएगा कि पता था कि नहीं पता था। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है रीडेबिलिटी, यानी कि रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कोई इसको आसानी से रीड नहीं कर सकता, इसको रीड करने में प्रॉब्लम आती है। सब लोग नहीं रीड कर सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जैसे आप एक बहुत बड़ी कंपनी में करोड़ 1 CR का आपका पैकेज लगा है, आप वहाँ काम कर रहे हैं और आप एक एड्रेस का यूज़ करते हैं अपने कोड में, तो लेकिन आपके कुछ टीम मेंबर्स उनके बारे में नहीं पता और वो नहीं समझ पा रहे हैं कोड, आ गई ना समस्या, फिर आपको उनको हटाना पड़ेगा या तो उनको बताना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस कारण भी यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कारण से हम लोग को टीम वर्क में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, टीम वर्क की प्रॉब्लम भी हो गई। अरे सर कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। चौथा, आप मान लीजिए कि आप तो पाइचाम यूज़ करें, इसने रन कर दिया, लेकिन हम लोग कोई और आईडीई, यानी कि आईडीई क्या होता है मैं बताया था ना आपको, जैसे कि हम लोग अपना नोट पैड होता है किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए, आपके मैसेजेस को लिखने के लिए, सारा चीज़ लिखने के लिए होते हैं, तो वैसे ही ये क्या होता है, आईडीई होता है हमारे कोड को लिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे आईडीई ऐसे होते हैं जहाँ पर से सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपैटिबिलिटी, यानी कि सपोर्ट नहीं करते। कौन सपोर्ट नहीं करते सर? बहुत सारे आईडीई इनको सपोर्ट नहीं करते। चलिए सर आपने इतने बता दिए, और भी है क्या कुछ? अरे हाँ, सबसे मेन पॉइंट एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर इन कैरेक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं और इनको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा गया, तो
ये हमारे कोड में प्रॉब्लम्स यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। और कोई भी हैकर हमारे कोड की वजह से हमारे कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, जिसमें आपको 1 करोड़ का पैकेज मिला है, उसी कंपनी को हैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। कंपनी वाले आपको धक्के मार के निकालेंगे और आपको 1 करोड़ पैसे सैलरी भी नहीं देंगे। तो ये भी हो सकता है, यानी कि बग्स बोलते हैं इनको, या फिर कोड इश्यूज। ठीक है। तो इसी के कारण से इन कैरेक्टर्स हैं जो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लेम्डा, टाउ, बाई, ये सब का यूज नहीं किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप समझे हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय भारत।